बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरा और बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों ये देखिए वॉशिंग मशीन की जो पेंच स्क्रू होता है, जो वॉश वाली पल्स सीटर जो है, इसके अंदर जो पेंच होता है वो अगर नहीं खुले और अक्सर जाम हो ही जाता है, जब ज़्यादा दिनों तक खुला नहीं रहता है तो ये जाम हो जाता है और ये खुलता नहीं है पेंच स्क्रू ड्राइवर से भी, और कितना भी आप मारिए उससे नहीं खुलता है। तो इसको कैसे खोलेंगे, यही चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। इसी का वीडियो लाया हूँ, बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए क्या करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको ये चीज़ खोल लेनी है, इसका स्क्रू खोल लेना है। और मैं अभी बता देता हूँ कैसे खोलना है। तो ये खोलने के बाद में ये शाफ्ट आपकी दिखने लगेगी। इस शाफ्ट को यहाँ किसी ठोस चीज़ पे रखना है। ये देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस ठोस चीज़ पे, किसी लोहे के ठोस चीज़ पे रख लेना है। और रखने के बाद इधर एक सपोर्ट लगा लेना है, ताकि ये जो आपकी इस पे लोड ना पड़े, इस चीज़ पे लोड ना पड़े, नहीं तो ये टूट जाएगा, पाइप कहीं से बेंड हो जाएगा। इसको सपोर्ट देने के बाद फिर क्या करेंगे, आपने पेचकस से खोलना है। अगर 4 मुंह का पेचकस है तो उससे, स्टार स्क्रू ड्राइवर से या फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से, जो भी मुंह उसका है उससे खोलना है। अगर ये फिर भी नहीं खुले तो 1-2 बार ट्राई करने के बाद आपको ऐसे लोहे का एक कोई सॉलिड रॉड लेनी है, और उस रॉड को इसके ऊपर रख के, और नीचे जो सपोर्ट मैंने लगाया हुआ है उस सपोर्ट की तरह इसको सॉलिड 2-4 बार हथौड़ा मारना है इस पर, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से। फिर ये जो है हो सकता है ढीला हो जाए, और फिर उसको खोलने की कोशिश करना है। ये अगर खुल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना खुले तो फिर इसको क्या करना है। फिर देखिए, एक ड्रिल मशीन लेनी है, और ड्रिल मशीन में 2 सूत का या 1.5 सूत का कोई सा भी एक बीट लगा लेना है। और इसमें जो है पानी, थोड़ा सा पानी डालना है। ये देखिए ऐसे ऐसे पानी डाल देना है, ताकि बीट हीट ना हो, क्योंकि ये स्क्रू जो है बहुत हार्ड स्क्रू होता है। और इसको फिर इसमें सुराख कर देना है। देखिए, ये देखिए ऐसे करके इसी तरह इतना सुराख करना है कि उसका जो माथा है ऊपर का वो कट जाए। ये देखिए अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कट गया, आप देख सकते हैं इसका माथा ये इसके अंदर आ गया। ये देखिए ये कट करके वो इधर आ गया। अब इसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, और फिर उसको नया गियर बॉक्स आप बदल दें। ये देखिए ये निकला, जो स्क्रू था उसके ऊपर का टॉप कट करके, और ये बाहर निकल गया। और अब ये अंदर का सिर्फ उसका पेंच बचा हुआ है, जो कि अब जब हम इसको निकालेंगे, इस पल्सीटर को निकालेंगे, तो वो ऊपर निकल जाएगा। और फिर जब गियर बॉक्स आप बदलना ही है, तो गियर बॉक्स के अंदर वो पेंच टूटा हुआ है, वो गियर बॉक्स आप नया डाल दें, बस हो गया। ये देखिए ये सारे पेंच इसके हैं, और ये 5 पेंच तो ये दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हैं। इसके बॉडी के साथ में, ये बॉडी के साथ में कनेक्ट करने के लिए 5 पेंच है, और 3 पेंच है ये दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। तो हमें 5 पेंच जब ये खोलेंगे तो ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। लेकिन जब हमने इसको निकाल के और स्क्रू नहीं खुल रहा हो, तो उसके लिए चोट जब मारना है तो हमें 5 और 3 8 पेंच खोलने पड़ेंगे। 2 यहाँ के, और 2 इधर के, और 2 इधर के, और 2 इधर के। ये देखिए ये इधर के, और ये सारे पेंच खोल करके, और फिर ये बाहर निकलेगा। ये देखिए ऐसे बाहर निकलेगा। इसके अंदर अब देखिए ये ख़राब क्यों होता है। ये गरारियाँ आप देख सकते हैं, ये जो गरारी कटी हुई है, ये देखिए ये गरारी जो कटी हुई है, ये क्यों कटी है, गरारी कटी क्यों है। इसकी जो पिनियन है, ये देखिए इसमें भी कटा हुआ है, ये भी सारे पिनियन कटे हुए हैं। ये पिनियन कटा क्यों, और इसमें जंग पकड़ा हुआ है। देखिए ये सारा क्यों हो रहा है। परेशानी ये यहाँ पर है कि जब ये बुश अंदर से कट जाता है, यहाँ इसके अंदर बुश है, इसके अंदर जब बुश कट जाता है तो कटने के बाद में पानी वहाँ से, इस एरिया से, ये जो देख रहे हैं गैप, यहाँ से पानी आता है, और आ करके इस गियर बॉक्स में पानी भर जाता है। और जब गियर बॉक्स पूरा फुल हो जाता है, ये देखिए जब पूरा फुल हो जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सुराख है। एक ये सुराख है हल्का सा, इस तरफ देखिए ये हल्का सा सुराख है। इसी तरह एक नीचे सुराख है, ये देखिए एक नीचे सुराख है। ये दोनों सुराखों से
जब पानी गियर बॉक्स के अंदर भर जाता है और पानी कहीं बाहर से निकलने का रास्ता नहीं होता है, तो यहाँ से सुराख, इस सुराख से पानी आता है और नीचे वाले से आता है। और आप देख सकते हैं ये निशान, ये देखिए, ये पानी का निशान जो देख रहे हैं, ये पानी का निशान है। तो इसी सुराख से हो करके और पानी यहाँ से इसके ऊपर यहाँ टपकता है। चूँकि ये डाउन एरिया होता है, नीचे होता है, तो पानी यहाँ आता है और यहाँ से पानी जब ये बेल्ट चलती है तो इसकी हवा से ये पानी को उड़ाता है और ये चारों तरफ पानी इसमें फैल जाता है। और फैलने के बाद में ये पानी मोटर के ऊपर भी आता है और मोटर में करंट आने लग जाती है और मोटर फूंक जाता है। और उसके बाद ये गियर, ये कटता क्यों है, जो मैंने अभी बताया था, ये कटता इसलिए है कि जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो ग्रीस इसका सब सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, पानी में मिक्सिंग होकर के ग्रीस ख़राब हो जाता है। और जब ग्रीस ख़राब हो जाएगा इसका, जब इसके अंदर का ग्रीस सब ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो ये पानी के ऊपर चलेगा और ग्रीस का कोई इसमें जो लुब्रिकेंट होना चाहिए वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे कटने लग जाती है और आपकी मशीन आवाज़ भी करती है। और आवाज़ करने के बाद में ये बिल्कुल कट जाए तो फिर काम करना बंद कर देती है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ कि जब यहाँ से पानी आता है और इस मोटर पे बेल्ट के ज़रिए, ये बेल्ट के ज़रिए जब छिटकता है पानी, तो ये मोटर शॉर्ट भी इसी लिए हो जाती है। और इसके ऊपर जब पानी अंदर घुस जाता है मोटर में तो ये पूरा नम हो जाता है, ये भी नम हो जाता है और पूरा आपका ये जो वॉशिंग मशीन है पूरा नमी उठा लेता है। और उस नमी से आप जानते ही हैं कि करंट को नमी अगर एक जगह मिली और वो नमी जहाँ तक गई है वहाँ तक करंट फैल जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ से करंट फैल जाती है और फैलने के बाद में पूरे वॉशिंग मशीन में करंट फैल जाती है। और जब कोई हमारी माँ बहन जब कपड़ा धो रही होती है तो वो उसको करंट का शॉक भी लगता है। और अगर इस पर तुरंत नहीं ध्यान दिया गया, इस मोटर के ऊपर या गियर बॉक्स को नहीं चेंज किया गया, तो फिर ये करंट ज़रूरत से ज़्यादा भी आ सकती है और मोटर भी फूंक सकती है, सारे परेशानियां हो सकती है। तो हमारे माँ बहनों को करंट के शॉक से बचाने के लिए, जैसे ही कभी आपको झटका लगे या आप पानी इस टब में पानी जब डालते हैं, इस टब के अंदर जब आप पानी डालते हैं और पानी छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो पानी इसमें टिकता नहीं है, गिरने लग जाता है। तो आप समझ जाइए कि पक्का इसके अंदर बुश कट चुका है इसका और गियर बॉक्स कट चुका है। गियर बॉक्स को आप फटाफट गियर बॉक्स को आप बदलवा दीजिए। ये गियर बॉक्स को पूरा का पूरा 300-350 रुपये का मिलेगा, आप इसे बदलवा दीजिए, जिससे ये गियर बॉक्स भी ना ख़राब हो। गियर बॉक्स तो ख़राब हो ही चुका होगा और फिर उसको बदल दिया जाए, जिससे मोटर हमारी ख़राब ना हो, इसके खर्चे से हम बच जाएँ और हमारी माँ बहनों को करंट लगने से बच जाए। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और बच्चों को वॉशिंग मशीन जब चल रही होती है तो उस वक्त नज़दीक ना आने दें। तो इस तरह से दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा और जाना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। आप देखिए इसको निकालेंगे हम कैसे। इसके ऊपर ये एक सुम्बा सा रखेंगे और इस पर मारेंगे। अभी जाइएगा नहीं, अभी और भी है। ये देखिए, ये जो है जिसमें ये देखिए कपड़ा इसका फट चुका है, जिसमें कचरा सारा मट्टी आ करके इसमें बैठता है। तो फिर इसको ये पुश कर ये निकाल के कपड़ा मट्टी निकाल के फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, हम तो इसे मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है। इसी की वजह से आपका गियर बॉक्स जल्दी कटता है। क्यों कटता है अभी बता रहा हूँ। जो हम कपड़ा धोते हैं उस कपड़े में मट्टी होती है और जो मैल कुचैल होता है वो सब निकल के इसके अंदर आ जाता है। और अगर ये फट गया है कपड़ा तो होता क्या है, मट्टी सारा इसके अंदर से इसके अंदर भी घुसता रहता है, जिससे हमारे वॉशिंग मशीन को खराबी पहुंचाता है। और उसके बाद जो मट्टी है ये इसके अंदर से इसमें सारा फैलता रहता है। ये देखिए इसमें फैलता रहता है। अब ये चीज़ इसके अंदर रहती है, मट्टी यहाँ रहता है और ये चीज़ इसके ऊपर होता है। और फिर ये कैप जब लग जाता है तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हमें बीच बीच में करना क्या चाहिए, अगर ये कपड़ा यहाँ का फट गया है तो इसको हटा करके, और ये चीज़ इसमें क्लिप है, उस क्लिप को दबा करके, ये देखिए ये दो तरफ से ये क्लिप है, इसको दबा करके ये बाहर निकल जाएगा। जैसा निकल गया ये, और फिर ये भी निकल जाएगा। इसके अंदर 3 पेंच होता है, वो पेंच प्लास्टिक में टाइट होता है, वो इजी खुल जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। जब ये पेंच खुल जाए तो इसे भी बाहर हम कर देंगे और इसे भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ की जो मट्टी है हमें कोई छोटा पेचकस या किसी चम्मच वगैरह से निकाल लेना चाहिए, सारा ये मिट्टी बाहर निकाल लेना चाहिए। ये मिट्टी होता क्या है, इसके अंदर जा करके जो इसका बुश है उस बुश को काटता रहता है।
ये देखिए जो बुश है, ये तो गियर बॉक्स के अंदर का बुश है। इस बुश में भी जैसे जंग पकड़ा हुआ है तो पानी और मिट्टी मिक्स होकर के इस बुश को भी काटता है। और इसी तरह का बुश एक इसके अंदर होता है, जो आपके गियर बॉक्स का ऊपरी शाफ्ट है उसके अंदर भी बुश होता है। उस बुश को और शाफ्ट को काट देता है और काटने के बाद में ये हो जाती है आपके ख़राब, और जिसकी वजह से पानी निकलना भी शुरू होता है, करंट आना भी शुरू होता है, सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।